दोस्तों नमस्कार। मेरे इस YouTube नमस्कार चैनल जी, पर आप नमस्कार। सभी का स्वागत। आज की इस कवि गोष्ठी का हम प्रारंभ करते हैं। कुछ विशिष्ट मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा भाई सतीश प्रधान जी का। रेवाड़ी जिला प्रमुख रह चुके हैं और वर्तमान में संभावित रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार भी हैं। सतीश जी, आपका मेरे इस शो पर बहुत बहुत स्वागत। साथ ही धन्यवाद जी, साथ ही बहुत बहुत। जी साथ ही एसएसपी टाइम्स के प्रमुख संपादक भाई पवन कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। गुड़गांव से भारत सारथी डेली न्यूज़पेपर निकालते हैं, उनके मालिक और उनके मुख्य संपादक बड़े भाई ऋषि कौशिक जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट रहे हुए भाई संतोष यादव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपका स्वागत। धन्यवाद जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारी इस काव्य गोष्ठी के जो माला है उसके नए मोती डॉक्टर जगदीप राही जी को। उनके बारे में थोड़ा सा मैं चंद लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा। विस्तृत परिचय कराने से पहले उनसे निवेदन करूंगा कि मां सरस्वती की वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। राही जी, आपका परिचय मैं बाद में दूं। राही जी, जी स्वागत जी आपका। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया गोयल साहब। सभी गुणीजनों को, वरिष्ठ जनों को नमस्कार प्रस्तुत करता हूँ, सर निवेदित करता हूँ। और माँ शारदे की स्तुति वंदना आप सबकी ओर से। हे मात शारदे वरदे, जीवा को अमृत कर दे। हाँ, बहुत बढ़िया। हे मात शारदे वरदे, जीवा को अमृत कर दे। मैं मंद बुद्धि अल्पज्ञ, तू हाथ शीश पे धर दे। कर दे। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हे मात शारदे वरदे, जीवा को अमृत कर दे। मैं मंद बुद्धि अल्पज्ञ, तू हाथ शीश पे धर दे। माँ तेरी महिमा गाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। माँ तेरी महिमा गाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। माँ तेरे दर्शन पाऊं, तू ऐसी कृपा कर कर दे। दे। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत खूब, खूब। बहुत खूब। हे मात शारदे वरदे, जीवा को अमृत कर दे। तेरी कृपा के आगे हैं फीके सभी खजाने। तेरी महिमा की गरिमा शिव ब्रह्मा विष्णु जाने। तेरी कृपा के आगे हैं फीके सभी खजाने। तेरी महिमा की गरिमा शिव ब्रह्मा विष्णु जाने। मैं भी तो तर जाऊं जो तू उपकार ये कर दे। हे मात शारदे वरदे, जीवा को अमृत अमृत कर दे। कर दे। मैं मंद बुद्धि अल्पज्ञ, तू हाथ हाथ शीश पे शीश पे धर दे। धर दे। सब तेरी महिमा गाएं, हो ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी। सब तेरी महिमा गाएं, हो ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी। तू है भारत माता का धवल चुनर अभिमानी। तू है भारत माता का
धवल चुनर अभिमानी। तू अपने ज्ञान दीप से, तू अपने ज्ञान दीप से प्रकाश तिमिर में भर दे। बहुत हे सुंदर। मात शारदे वरदे, हे युवा को आतिश अमृत कर। कर दे। बहुत मैं बढ़िया। मंद बुद्धि अल्पज्ञ, तू हाथ शीश पे धर दे। और अंतिम पद आप सबकी प्रेम के निमित्त अर्पित करता हूँ। स्वागत है। माँ मूढ़ मती मैं राही, जो रास्ता देख न पाऊं। और हम सबकी तरफ से भी कह सकते हैं, माँ मूढ़ मती हम राही, जो रास्ता देख न पाए। अस्तो माँ सदगमय का, बार बार जप गाए। आहा, माँ मूढ़ मती हम राही, जो रास्ता देख न पाए। अस्तो माँ सदगमय का, बार बार जप गाए। हम सब की पकड़ भुजा को, तू बेड़ा पार मा कर दे। बहुत बढ़िया, वाह। हे मात शारदे वरदे, जीवा को अमृत अमृत कर दे। कर दे। हम मंद बुद्धि अल्पज्ञ, तू हाथ शीश पे धर दे। हे मात शारदे वरदे, जीवा को अमृत कर दे। वाह जी, बहुत बहुत ही बहुत खूबसूरत। बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत खूबसूरत। बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर राय जी। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया आपने बोला। अब मैं ब्रीफ परिचय कराना चाहूंगा डॉक्टर राय जी का। डॉक्टर जगदीप राय जी हैं, हरियाणा शिक्षा विभाग में प्राध्यापक हैं और वर्तमान में एक्टिंग प्रिंसिपल भी हैं। इनके द्वारा रचित 7 पुस्तकें अब तक प्रकाशित भी हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है, देश की सबसे लघु संगीतमयी रामायण केवल 34 पदों के अंदर संकलित करने का गौरव आपको प्राप्त है। बहुत अच्छा। इसके बधाई अलावा हो। अखिल भारतीय साहित्य परिषद हरियाणा के प्रांतीय संगठन मंत्री भी हैं। निरंतर कवि सम्मेलनों और कवि गोष्ठियों में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो डॉक्टर राय जी, आपसे निवेदन है, एक अपनी रचना प्रस्तुति जरूर करें आप, डॉक्टर राय जी जी। जी सर, ये जो आपने रामायण का जिक्र किया सर, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं इसको, रघुपति नंदन राघवराम ऑफिशियल डॉक्टर जगदीप शर्मा राही के नाम से आप इसको। और एक और आप इसमें एक बात जोड़िएगा कि श्रीमद् भगवत गीता का आपने हिंदी में और हरियाणवी में 2 अलग पुस्तकों में काव्यानुवाद किया है। हरियाणवी काव्यानुवाद के 2nd एडिशन का जो ये किताब है मेरे पास, कल ही इसका विमोचन हरियाणा साहित्य अकादमी का एक बड़ा कार्यक्रम था, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में। वहां अकादमी के तीनों डायरेक्टर थे, और डीडी विद्यार्थी जी, कुलदीप अग्निहोत्री जी, और सीडी कौशल जी, और कुलपति रणपाल सिंह जी, उनके कर कमलों से इस पुस्तक के 2nd एडिशन का विमोचन हुआ। और 700 के 700 श्लोक हरियाणवी में 4-4 पंक्तियों की चतुष्पदी काव्यानुवाद किया है इसका। और आप इसको यदि उचित समझें, कुछ साथी जो बाहर से जुड़े हैं, आप कृपया यदि फोन पे कांटेक्ट करके मंगवाएंगे तो कुरियर कर देंगे। और हरियाणवी में भी लिखता हूँ, मूलतः गीतकार हूँ। आप कुछ साथी बाहर बैठे हैं, तो एक हरियाणा के प्रांत की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक गीत आप सबकी नजर करना चाहूंगा। स्वागत है जी, स्वागत है आपका। हाँ, हमारा हरियाणा प्रदेश जीते प्यारा सा ये गीत है जी। हमारा हरियाणा प्रदेश जीते प्यारा से, ओ हमारा हरियाणा प्रदेश जीते प्यारा से, जित गीता का संदेश जगते न्यारा प्यारा से। से। हो हमारा हरियाणा प्रदेश जीते प्यारा से, अन धन के भरे भंडारे अड़े, जन जन में बसता प्यारे अड़े। अन धन के भरे भंडारे अड़े,
जन जन में बसता प्यार अड़े, सब साधुआ से दरवेश जीते प्यारा से। ओ मारा हरियाणा परदेश जीते प्यारा से। अड़े दूध दही का खाना रे, चाहे याना हो या श्याना रे। अड़े दूध दही का खाना रे, चाहे याना हो या श्याना रे। ना मन में रखें दवेश जीते प्यारा से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ओ मारा हरियाणा परदेश जीते प्यारा से। सब वीर मर्द न्यू नाम करें, सिर जोट के अपने काम करें। हरियाणा की खेती बिना वीर मर्द के सहयोग के तो हो ही नहीं सकती, दोनों काम करते हैं खेत में जाकर के। सब वीर मर्द न्यू नाम करें, सिर जोट के अपने काम करें। जब खेत में करें प्रवेश जीते प्यारा से। बहुत सुंदर। ओ मारा हरियाणा परदेश जीते प्यारा से। अरे कई तरह की बोली से, अरे फागण आली टोली से। अरे कई तरह की बोली से, अरे फागण आली टोली से। फिर कोरड़िया का सुर एक जीते प्यारा से। ओ मारा हरियाणा परदेश जीते प्यारा से। सब तीज त्योहार मनाए जा, भाई खीर चूरमा खाए आए जा। जा। सब तीज त्योहार मनाए जा, भाई खीर चूरमा खाए जा। दंगल कुश्ती के देख जीते प्यारा से। ओ मारा हरियाणा परदेश जीते जीते प्यारा प्यारा। से। और पूरे पूरे हरियाणा के सारे गांव की एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक सारे गांव में मिलेगा, आप चित्र देखिएगा। सब देवी द्योत मनाए जा, चादर सुल्तान चढ़ाए जा। पीर की जो मजार की जो पूजा करते हैं सुल्तान के रूप में, वो चाहे हम अपने हरियाणवी संदर्भ में हिंदी संदर्भ में करते हैं हिंदुस्तान के में, पर जो मजार जो आ गई वो एक प्रकार से मुस्लिम देवताओं की ही मानी जाती है। कि सब देवी द्योत मनाए जा, चादर सुल्तान चढ़ाए जा। दादा खेड़ा की टेक जीते प्यारा से। ओ मारा हरियाणा परदेश जीते प्यारा से। सरसों फूली रहे खेता में, याने बालक भाई रेता में। में बहुत सरसों फूली रहे खेता में, याने बालक भाई रेता में। आए जावे लपेट जीते प्यारा से। ओ मारा हरियाणा परदेश जीते प्यारा। प्यारा से। अरे वीरा की भूमि से या, बच्चे बने भर के फौजी चा। अरे वीरा की भूमि से या, बच्चे बने फौजी भर के चा। माँ के चरणा सिर टेक जीते प्यारा से। बहुत ओ सुंदर। हमारा हरियाणा परदेश जीते जीते प्यारा से। केवल दो पद और बचते हैं। अड़े लक्ष्मी चंद का ज्ञान बजे, श्री लक्ष्मी चंद का ज्ञान बजे। मांगे में हर की तान सजे, सब वाह जी वाह। गाँव सुर में एक जीते प्यारा से। ओ हमारा हरियाणा परदेश जीते प्यारा से। और अंतिम पद फिर आप सबके स्नेह प्रेम के लिए इस पटल पर विराजित जितने प्रबुद्ध साथी हैं उनको प्रणाम निवेदित करते हुए आपको अर्पित समर्पित करता हूं। सॉरी। या ऋषि मुनिया की धरती से, ना बंजर से ना परती से। या ऋषि मुनिया की धरती से, ना बंजर से ना परती से।
अरे राही बने अनेक जीते प्यारा से बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत हमारा बढ़िया। हरियाणा प्रदेश देश जीते जीते प्यारे, न्यारा बहुत सुंदर। जित गीता का संदेश जगते न्यारा से। से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथी। बहुत 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 बढ़िया, बढ़िया रही। बहुत बहुत कविता का संदेश सबसे न्यारा है। क्या बात कही है बहुत आपने, खूबसूरत। बहुत बढ़िया। बहुत मेरे साथ डॉक्टर कविता गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, ऋषि प्रकाश कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, भाई प्रेमपाल अनपढ़ जी भी जुड़ चुके हैं। सबका स्वागत है। सतीश यादव जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो। जी हाँ जी आ रही है। सतीश जी। जी आ सतीश रही है, जी। आ रही है। जी हाँ, मैंने कहा हरियाणा की बात चल रही थी, तो आपसे जी जी 2 लाइनों में प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा। जी। जी। बहुत अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा। बहुत नहीं। सुंदर जी। डॉक्टर कविता, आपको आवाज आ रही है क्या? भाई साहब आ रही है आवाज? आप कविता जी तो बीच बीच में नमस्ते। गायब हो जाती है। आ, लगता है आपको एनकरेजमेंट के लिए, आपके लिए 2 लाइनें मेरे को बोलनी पड़ेगी, ताकि आप रेगुलर पूरे टाइम वीडियो में छा ही रहे हैं। जी जी जरूर। कविता ऐसी चांदनी, ध्यान से सुनिएगा कविता जी, आपकी नजर है। कविता ऐसी चांदनी, चौं ओर हो प्रकाश, प्रशंसा करने लगे अवनी और आकाश। हाँ, वाह, बिल्कुल सही फरमाया। तो ये डॉक्टर ये कविता सिर्फ गुप्ता हैं। राकेश ही कह सकते हैं। कवित्री होने के साथ साथ भाजपा की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री भी हैं। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा यूएसए से आराधना अग्रवाल जी को। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया उनकी डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस रह चुकी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के यूएस चैप्टर की फर्स्ट चेयरपर्सन होने का, वुमेन चेयरपर्सन होने का गौरव आपको हासिल है। सीए, सीपीए और वाटन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए करने के बाद भी आप धरातल पर बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, और इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलनों और गोष्ठियों में निरंतर आपकी सहभागिता रहती है। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भरतेश जी, धन्यवाद। और सबसे पहले तो माँ सरस्वती को प्रणाम और धन्यवाद इस मंच पर मौका देने का। और सभी को नमस्ते। आप सभी को जो भी आए हैं, अपना कीमती समय निकालकर जो है हम कवियों को सुनने के लिए, राजनेता बैठे हैं, नेता लोग बैठे हैं, पत्रकार लोग बैठे हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुरू करूंगी कि चुनाव जो अभी होके चुके हैं, तो उस पे थोड़ा लिखा है मैंने, तो ध्यान दीजिएगा। स्वागत। कविता का शीर्षक है जी हाँ चुनाव हो गए। हाँ, चुनाव के पहले हाथ जोड़े वो नेता जाने कहाँ खो गए। संतोष जी, चुनाव के पहले हाथ जोड़े वो नेता न जाने कहाँ खो गए। जी हाँ चुनाव हो गए। सतीश जी, जी हाँ जी चुनाव हो गए। जी कविता जी जी। आपके लिए भी है। बहुत सुंदर। इस चुनाव की महिमा बड़ी निराली है। इन चुनावों की महिमा बड़ी निराली है। चुनाव से पहले सिर माथे पर, बाद में गठरी खाली है। इन चुनावों की सही है। महिमा बड़ी निराली है। चुनाव से पहले सर माथे पर, बाद में गठरी खाली है। जीत गए तो सबको लाख रुपए देने का वादा। जीत गए तो सबको लाख रुपए देने का वादा। करे भरोसा जो इन पर वो इंसान सीधा साधा। कौन देगा लाख रुपए? किसने दिए लाख रुपए? कहना और करना बहुत अलग है। जीत गए जो सबको लाख रुपए देने का वादा। करे भरोसा जो इन पर वो इंसान सीधा साधा। सैम अंकल का इंडियन रेस का टेस्ट है कितना फीका। सैम अंकल का इंडियन रेस का टेस्ट है कितना फीका।
कहे पश्चिम में अरब की माया, दक्षिण में अफ्रीका। बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बढ़िया, अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। सटीक। कहे पश्चिम में अरब की माया, दक्षिण में अफ्रीका। कैसे कैसे नेता और कैसे ये प्रवक्ता, कैसे कैसे नेता और कैसे ये प्रवक्ता, ऐसे कर्म करेंगे तो फिर कहाँ मिलेगी सत्ता। सत्ता के पीछे बहुत घूम बढ़िया। रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकते नहीं कि क्या कर रहे हैं, और फिर सबको दोष देते हैं। ऐसे कर्म करेंगे तो फिर कहाँ मिलेगी सत्ता। हार गए तो हार का जिम्मा ईबी केसर डाला। हार गए तो हार का जिम्मा ईबी केसर डाला। पहले तो पता ही नहीं लगा कि हार गए हैं, तो बोले कि बहुत खुश हो गए थे, बोले सब जो है जश्न मना रहे हैं। फिर जब आभास हुआ कि हार चुके हैं, तो बोले ये तो सब ईबी की वजह से हुआ है, वहां सब धांधली चली है। हार गए तो हार का जिम्मा ईबी केसर डाला। गर होती जो जीत तो ईबी होता बड़ा निराला। गर होती जो जीत तो ईबी होता बड़ा निराला। अपने कर्मों की तुम जिम्मेवारी लेना सीखो। अपने जी। कर्मों की तुम जिम्मेवारी लेना सीखो। किसी और के सिर पर जो है ये जिम्मेवारी डालने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी जिम्मेवारी लेना इंसान को बहुत जरूरी होता है। अपने कर्मों की तुम जिम्मेवारी लेना सीखो। सच को सच कहने से तुम फिर कभी ना यूं फिर झिझको। सच को सच कहने से तुम फिर कभी ना यूं फिर झिझको। और अब जो कविता जी और सतीश जी, आपने देखा है कि चुनाव में जो है जनता ने सभी पार्टियों को कितनी सच्चाई दिखाई है। तो ये मोदी जी पे है, ध्यान से सुनिएगा। चाहे कितने प्रत्याशी तोड़े किया दंडवत स्वागत। वाह, चाहे कितने प्रत्याशी तोड़े किया दंडवत स्वागत। कविता जी, मोदी को मालूम हो गई लोकतंत्र की ताकत। बहुत बढ़िया। मोदी को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोदी को मालूम हो गई लोकतंत्र की ताकत। अपने को नीचे बैठा दूजों को गले लगाया। अपनों को नीचे क्या बात, बैठा दूजों को गले दूजों लगाया। को गले लगा। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। क्या पंक्ति है, असली अपनों को पंक्ति है। मतलब ये धन्यवाद। असली कारण है वहां बैठने का जहां लोग बैठे हैं। बिल्कुल एकदम ठीक बिल्कुल पकड़ा सटीक। आपने। हाँ, अपनों को नीचे बैठा दूजों को गले लगाया। पार्टी के नेताओं को ये कर्म ना उनका भाया। तो इसी के लिए ना भाई, पार्टी में जो अंदरूनी जो बेसहमति चल रही है, वो सबको नजर आ रही है। ठीक बात। किसको पता था करनी पड़ेगी नायडू नीतीश की सेवा। वाह, क्या किसको मजबूत पता लफ्ज था बताया। वाह, बहुत बढ़िया। किसको पता था करनी पड़ेगी नायडू नीतीश की सेवा। सतीश जी, उम्मीद करी थी जिसकी फिर से नहीं मिली वो मेवा। मेवा। जी, क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उम्मीद करी थी जिसकी फिर से नहीं मिली वो नहीं, मेवा। रहा सहा इस नीट कांड ने, ये जो आपका नीट चल रहा है, रहा सहा इस नीट कांड ने और लगा दी आग। रहा हाँ, सहा इस नीट कांड ने और लगा दी आग। असमर्थता पर सत्ता की लगा एक और दाग। सही बात, असमर्थता पर सत्ता की लगा एक और लगा है। दाग। बिल्कुल ठीक बात। और अब जो अपने लालू जी हैं उनपे सुनिए। लालच पुत्र प्रेम ने इनका दीन धर्म सब तोड़ा। लालच पुत्र प्रेम ने इनका दीन धर्म सब तोड़ा। इतनी भूख लगी कि देखो चारा भी ना छोड़ा। सारा भी ना छोड़ा, क्या बात। बहुत बढ़िया। इतनी भूख लगी कि देखो चारा चारा भी भी। ना सारा छोड़ा। भी ना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। कांग्रेस को कोसे राज किया पीढ़ी दर पीढ़ी। कांग्रेस को बहुत सब हाँ, कोसते हैं कि कांग्रेस की जो है कितनी पीढ़ियों ने राज किया है। हाँ जी, कांग्रेस को कोसे राज किया पीढ़ी दर पीढ़ी। पर ये लालू जी से सवाल है, पर तुमने भी तो अपनों को ही दी राजनीति की सीढ़ी। पर तुमने भी तो अपनों को ही दी राजनीति की सीढ़ी। राजनीति। संतोष जी कहाँ गए? संतोष जी आप सुन रहे हैं? सुनिए। तेजू भाई।
दारू बटे मुफ्त में पर ना पीने का है पानी। हाँ, दारू बटे मुफ्त में पर ना पीने का है हमारे संतोष जी पानी। के कैसे हो गई? क्या बहुत बढ़िया लिखा है, क्या बहुत ही बात, बढ़िया लिखा क्या है, बात, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर व्यंग, बड़ा और बढ़िया। ऊपर से कह रहे हैं कि भाई हरियाणा ने पानी क्यों नहीं दिया और पड़ोसी राज्य ने पानी क्यों नहीं दिया। तो सुनिए, कहे पड़ोसी राज्य हैं दोषी, क्यों ना है वो दानी। बोले भाई हमारी थोड़ी ना गलती है, हमारे पास पानी नहीं है तो हरियाणा के पास पानी है वो दे। तो दारू बटे मुफ्त में पर ना पीने का है पानी, कहे पड़ोसी राज्य हैं दोषी, क्यों ना है वो दानी। वो फिर कह रहे हैं कि केंद्र की जिम्मेवारी है, दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है पानी की। तो बोल रहे हैं मोदी की जिम्मेवारी हरियाणा से आए पानी। बोले कि हरियाणा को फोर्स करे मोदी जी कि पानी तब भेजें। पानी है, ठीक बात। मोदी की जिम्मेवारी हरियाणा से आए पानी, केंद्र क्यों बैठा है सत्ता राजा की बन के रानी। बोले नहीं तो केंद्र को अधिकार ही नहीं है केंद्र में रहने का, अगर वो हमारे यहाँ पानी नहीं भिजवा सकते। कभी अंदर कभी बाहर खेले सबसे आंख मिचोली, पता ही नहीं लग रहा 2 दिन में अंदर हैं 2 दिन में बाहर हैं, फिर अंदर चले जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। तो आजकल उनका जो है बहुत मुश्किल है ये बताना कि कहाँ है संतोष जी। कभी अंदर कभी बाहर खेले सबसे आंख मिचोली, अब सीबीआई ने इनकी बरसों की फाइल खोली। अब सीबीआई ने इनकी बरसों की फाइल। बरसों की फाइल खोली, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया आराधना जी। आशीर्वाद है जी। फेल होती है, सुबह वापस कैंसिल हो जाती है, तो बाहर भी नहीं आ पाते बेचारे। ऋषि प्रताप कौशिक जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आपके नेताओं से बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हुए हैं मुख्य संपादक होने के नाते। कहिए क्या पूछना है। बताइए नेताओं के बारे में क्या प्रतिक्रिया। नेताओं को क्या कहें, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। समय था कभी सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, लेकिन समय आ गया झूठे झूठे का बोलबाला, सच्चे का मुंह काला। सही बात है। सतीश जी और संतोष जी, आपके सम्मान में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं। नेता ऐसे बनते हुए प्रकाश डालता हूँ आजकल के नेताओं के ऊपर। जी संतोष जी। प्रजा राजा, लेकिन प्रजा भूखी, नेता राजा। सही बात। इसी प्रजा की ये है, किसको नमन करूं, किसको झुकाऊं शीश। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। बहुत बढ़िया कौशिक साहब, बहुत बढ़िया। एक डाल डाल एक पात पात। कैसे ही कह लो। संतोष जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी संतोष जी। नेताओं के ऊपर बात चली है तो कुछ 2-4 लाइनें मैं भी बोलता हूँ। जी। मैं हूं भारत का नेता, मैं हूं भारत का नेता, मुझे वोट चाहिए। भले ही देश हो कंगाल, पर मुझे जेब भर नोट चाहिए। प्रगति हो या ना हो देश की, मुझे अपने बंगले और कार चाहिए। मैं हूं भारत का नेता, मुझे वोट चाहिए। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनता मस्जिद और में लड़वाता हूं, रोजगार के नाम पर चाय पकोड़े के व्यवसाय और गरीबों को फ्री का राशन देकर अपनी कुर्सी बचाता हूं। मैं हूं भारत का नेता, मुझे वोट चाहिए। सांसद बनकर फ्री की बिजली और फ्री का बंगला और फ्री की गाड़ी मुझे चाहिए। मैं हूं भारत का नेता, मुझे वोट चाहिए। तो आजकल के नेता को सिर्फ वोट ही चाहिए, चाहे वो कैसे ही आ रहे हो। सही बात है। बहुत सही बात, बहुत बिल्कुल बढ़िया। एकदम भाई दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त। कहो, नेता कहते जनता से हम तुम्हारी करेंगे सेवा, मन में सोचते एक बन जाए नेता, पीढ़ियों का करने अपने घर वालों का इंतजाम।
सही बात, बिल्कुल सही। आज ये सतीश मैं जी, कभी नहीं हूँ, ये जैसे बात आप कर रहे हो वो थोड़ी काव्य लहजे में कहने का प्रयास करता हूँ। जी जी जी, बहुत सुंदर। लेकिन बहुत बढ़िया वास्तविकता कौशिक साहब। यही है कि जिसके पास कुछ नहीं है, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, कहते हैं किसी तरह टिकट मिल जाए, पैसा अपने आप आ जाएगा, और एक बार एमएलए बन गए तो पीढ़ियों का इंतजाम हो जाए। नहीं, जानता भी हूँ बहुत ऐसों बढ़िया, को। बहुत बढ़िया। अब मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहूंगा। भरतेश जी, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ, बोलिए 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 बोलिए। ओके। अफसर भी गंगा में नहाए, कैसे रहे अछूत, सत्ता के आगे घुटने टेके, बने राम के दूत, हाथ जोड़कर हुक्म बजाएं इन कच्ची सरकारों का, नहीं करे तो बिस्तर बांधो, ट्रांसफर करे हजारों का। तो बेचारे अफसरों का भी उनको डर रहता है कि नहीं माना सरकार का कहना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ कहाँ भेज देंगे। अच्छा भरतेश जी, अब ये आपके लिए है कि बहुत आसान है कि सब नेताओं को पकड़ना, सब अफसरों को पकड़ना। अब ये मीडिया की बात सुनिए, ये बड़े ध्यान से सुनिए कि मीडिया जी, कौन सा दूध का धुला है। मीडिया कौन सा दूध का धुला है, बस नेताओं और सरकार की किस्मत में घुला है। मीडिया का काम है खींचे वास्तविकता का चित्र, चाहे पक्ष या विपक्ष सबका खोले चरित्र। पर मीडिया तो खुद बिक गया है। पर मीडिया तो खुद बिक गया है, या फिर नेताओं की ताकत से डर गया है। किसी को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है तो किसी सच्चाई को छुपा जाता है। किसी को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है तो किसी सच्चाई को छुपा जाता है। मीडिया अगर सही भूमिका निभाए तो क्रांति ला सकता है। वो शांति में उथल पुथल और उथल पुथल में शांति ला सकता है। मीडिया के पास इतनी ताकत है, लेकिन आज जो मीडिया है वो अपना अपना ये नहीं निभा रहा है, अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है। नहीं बात। मंत्री आज बने फिरते हैं निहत अंगूठा छाप, और मंत्री बनकर खुद को समझे पढ़े लिखों के बाप। बाकी हर नौकरी के लिए डिग्री जरूरी है, पर नेता इस कानून के अपवाद, ऐसी क्या मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी। बहुत बढ़िया। जिनके हाथ में देश की बागडोर है वो डाकू हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं। पार्टी का टिकट देने से पहले बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं होता। क्यों नहीं होता। पार्टी का टिकट देने से पहले लोग सब कहने को तो तैयार हो जाते हैं कि वो जो है वो डाकू है, ये है, लेकिन पार्टी की भी तो जिम्मेवारी है। हाँ नहीं, पहले चेक किया जाना चाहिए। ठीक बात। पार्टी की टिकट देने से पहले बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं होता, क्यों गुंडों को मिलती सीट और भला इंसान रोता। दोस्तों, पक्ष विपक्ष मीडिया अफसर सब बेईमान है। पक्ष विपक्ष जी, मीडिया सब बेईमान है। दोस्तों, किसी को भी देश दोष देना बहुत आसान है। दोस्तों, बहुत आसान। किसी को भी किसी दोष को भी देना बहुत बहुत आसान आसान। है। बदलनी होगी सोच, बदलनी होगी सोच, बदलना होगा संविधान। बदलनी होगी सोच, बदलना होगा संविधान। नेता जनता का सेवक है, रखो हमेशा ध्यान। आप नेता के सेवक नहीं है, नेता आपका सेवक है। इनको सत्ता आ, में तुमने ही पहुंचाया है। इनको आप आप है ना दुखती रख पे हाथ रखने लग रहे हैं कि ये संविधान को बदलने के चक्कर में ही तो सारा खेल दोनों ही पार्टियों का गड़बड़ हो गया उधर से, है ना। सही बात है। इनको सत्ता में तुमने ही पहुंचाया है, तुमने नहीं, इन्होंने तुम्हारा नमक खाया है। गर नमक। कान गर कानून भी ना बदले तो क्या जनता बहुत शक्तिशाली है। गर कानून भी ना बदले तो क्या जनता बहुत शक्तिशाली है। क्यों चुने उनको जो गैर जिम्मेवार मौन या मवाली हैं। क्यों चुने मोहम्मद। उनको जो गैर जिम्मेवार मौन या मवाली हैं। जनता को लगाई चूना और जनता को दे धोखे, करने में बस लगे हुए हैं अपने छक्के चौके। अपने चक्कर। बहुत बढ़िया। क्या पूर्वजों ने जनता को एक दिया बड़ा ही शस्त्र। पूर्वजों ने जनता को एक दिया बड़ा ही शस्त्र। जनता के लिए जनता के द्वारा नाम लोक है तंत्र। जनता के नाम। लिए जनता के बहुत बढ़िया। द्वारा नाम लोक है बहुत तंत्र। तो आप उसकी ताकत यूज कीजिए। जनता, ऐसा नहीं है कि जनता के पास हथियार नहीं है, जनता के पास बहुत बड़े हथियार है, लेकिन जागरूकता आनी चाहिए। तो मैं अब समापन करूंगी इन 4 लाइनों से। नेताओं, मीडिया और अफसरों को ये आह्वान है। नेताओं, मीडिया और अफसरों को ये आह्वान है, देश को देश समझो वरना समय बहुत बलवान है। देश को देश समय। समझो वरना समय बहुत समय बलवान बहुत है। पता बहुत खूब नहीं बहुत। और कहाँ फैला दे ये चिंगारी। नेतागिरी अफसरी धरी रहे सारी की सारी।
सारी की सीमा सारी। पर वीरों ने जिसके हित थे प्राण गंवाए, सीमा पर वीरों ने जिसके हित थे प्राण गंवाए, उस माटी की रक्षा करना उस पर आंच न आए, उस माटी उस की पर रक्षा करना उस बहुत पर। सुंदर। उस पर बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया आराधना जी, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया जी, बहुत बहुत अच्छा। भरतेश जी, आपने चित्रण, आज बहुत के सुंदर। समय का सत्य चित्रण। बहुत थैंक बढ़िया। थैंक यू कविता जी, धन्यवाद। किसी को नहीं छोड़ा आपने आराधना जी, सबको लपेट लिया। नहीं, सबसे कवि बड़ी बात कवि तो की यह है, यही गुण होने चाहिए कि किसी को ना छोड़े। नेताओं और अफसरों के साथ साथ अब मीडिया कर्मियों को भी लपेट लिया आज तो आराधना जी। मैं तो डर रहा था अभी कवियों को भी लपेटेंगे, पर बच गए। अगली अगली बार विपिन जी। नहीं, भरतेश लोकतंत्र का जी, चौथा। भरतेश जी, एक बात कहना चाहूंगी, हिमांशु जी को जाना है तो आप उनका पहले करा दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, आपने मीडिया को लपेटा, लेकिन कवियों की शान में मैं 2 लाइन कहता हुआ हिमांशु जी को आमंत्रित करूंगा। कविता कवि की शान है जी। कविता कवि की शान है। हालांकि आपने मीडिया के लिए बहुत प्रश्न चिन्ह उठा दिया राधना जी, आपके लिए बोल रहा हूं। कविता कवि की शान है, डालत उसमें जाल, हम्म। सुंदर स्वर्ण कविता की यही होती पहचान, पहचान, यही होती पहचान। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत अब आमंत्रित कर रहा बहुत हूं खूबसूरत। यूएसए से हमारे भाई हिमांशु श्रीवास्तव जी को। टेक्नोक्रेट होने के साथ साथ उनकी काव्य और साहित्य जगत में बहुत रुचि रहती है और अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठियों में निरंतर शामिल होते रहते हैं। भाई हिमांशु श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत। धन्यवाद भातेश जी, माँ स्वागत। सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, और आप सब जो है इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो नमो नमः। आराधना ने मुझे नीट पे लिखने को कहा था, तो मैंने नीट पे लिखने की कुछ कोशिश की और आपके साथ साझा करता हूँ। आप बताइए कैसा लगता है। तो पर उससे पहले कि मैं अपना कुछ कहूँ, मुझे मधुशाला की एक जो है पंक्तियां याद आती हैं कि कितना मुश्किल होता है जो है आगे बढ़ना, कॉम्पिटिशन्स देना और उससे कैरियर बनाना। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं उसको पाप के बराबर ही मानता हूँ कि हमारे 16, 17, 18 साल के बच्चे अपनी जिंदगी लगा के जो है वो तैयारी करते हैं। हजारों सीटों के लिए लाखों लोग आते हैं और लाखों सीरियस लोग आते हैं एग्जाम्स देने के लिए, और उनके साथ इस तरह करना। तो मधुशाला की ये 4 लाइनें कि कुचल हसरतें कितनी अपनी, हाय बना पाया हाल। कुचल हसरतें कितनी अपनी, हाय बना पाया हाल। कितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला। कितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला। पी पीने वाले चल देंगे किंतु न कोई जानेगा। वाह जी वाह। कितने मन के महल ढहे जब खड़ी हुई ये मधुशाला। बहुत वाह। बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। खूब। हम आप सब इससे गुजरे हैं, तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं मैं उसको पाप के बराबर ही मानता हूँ। और अब नीट के बारे में कुछ कहें तो जो मेरी जानकारी थी, नीट हमारा एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कमाल किया कि रिजल्ट आने से 10 दिन पहले रिजल्ट दे दिया। बिल्कुल। टोटल कभी 1 या 2 टॉपर हुआ करते थे जिनके 720 में 720 आते थे। इस बार ऐसे 67 लोग थे जिनके 720 में 720 आए। 67 टॉपर। वाह। इसके बिल्कुल। अलावा इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है कि 718, 719 नंबर आ ही नहीं सकते, मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक सही सवाल पे 4 नंबर मिलते हैं और गलत होने पे -1 हो जाता है। तो 718, 719 मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, वो भी आए। तब पता चला कि 1500 लोगों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं। मशीन का कमाल है हिमांशु जी। फिर ग्रेस मार्क दिए गए और वो कैसे बांटे गए वो भी कोई नहीं जानता। लेकिन आश्चर्य तो ये है ना सर, कब से बांटे जा रहे हैं, प्रश्न तो इस बात का है। वो भी ये है तो हमें पता बिल्कुल। चल गया, जी, ये तो वो हमें भी पता चल गया गया इस बार तो। ये कितने वर्षों से खेल चल रहा होगा, बात तो ये है ना मजे की। बिल्कुल। तो अब
और पेपर लीक भी हुआ, लेकिन एनटीए ने मना कर दिया कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। खैर, तो अब इस पे जो है मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी है, आप लोग का साथ चाहूंगा। जी स्वागत। बिल्कुल। जब नीट किया एनटीए ने, एनटीए ने मेरे एनटीए ने, इंडिया को तब गिनती आई, क्या टॉपर्स बात है। की संख्या एनटीए ने इंडिया को पहले सिखलाई, देता ना ग्रेस मार्क एनटीए तो 718 लाना मुश्किल मुश्किल। वाह 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 वाह। देता ना ग्रेस मार्क एनटीए तो 718 लाना मुश्किल था। धरती पर 67 टॉपर्स का अंदाजा लगाना गाना मुश्किल था। मुश्किल है। मुश्किल था। रिजल्ट बहुत जहां बढ़िया। पहले आया, लीकेज की जन्मी जहां पे कला, अपनी एनटीए वो संस्था है जिसके पीछे न काल चला, काल चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले बड़ फूले फले, क्या बढ़ता बात। ही रहे और फूले फले। हो 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 है चीट जहां की रीत नहीं, अच्छा प्रयोग है। हो 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 है चीट जहां की रीत नहीं, मैं गीत वहां के गाता, गाता हूँ। भारत का रहने वाला वाला हूँ, हूँ, वाह वाह भारत वाह की वाह वाह बात वाह। सुनाता। अरे क्या बहुत बढ़िया बात है। हिमांशु जी, बहुत बढ़िया। है चीट जहां की रीत नहीं, मैं गीत वहां के गाता गाता हूँ, हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, कुछ नीट की बात बात सुनाता सुनाता हूँ। हूँ। हो 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 हो, काले गोरे का भेद नहीं, नोटों से हमारा नाता नाता है, है। आहा। क्या बात है। वाह, काले बहुत खूब, गोरे बहुत का खूब। भेद नहीं, नोटों से तुमसे हमारा हमारा नाता नाता है, है। कुछ और नाता हो हमको, हमें घपला करना करना। वाह 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 है, वाह वाह। वाह वाह। कि जिससे मान हिमांशु भाई बहुत चुकी बढ़िया। सारी दुनिया, जिससे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता गाता हूँ, हूँ। भारत का भारत रहने का रहने वाला हूँ, कुछ नीट नीट की की बात बात सुनाता सुना। हूँ। सुनाइए, नीट की बात सुनाइए। ओ हो हो ओ हो। अब ध्यान दीजिएगा, इतनी ममता फेलियर को भी यहाँ ग्रेस मार्क दे के बुलाते हैं, इतनी ममता फेलियर को भी यहाँ ग्रेस मार्क दे के बुलाते हैं, इतनी गड़बड़ एक सेंटर से 6 टॉपर बन जाते हैं, वाह वाह वाह। वाह, बहुत खूब। इतनी ममता फेलियर को भी जहां ग्रेस मार्क दे के बुलाते हैं, इतनी गड़बड़ एक सेंटर से 6 टॉपर बन जाते हैं, करते हैं। अच्छा हुआ मेडिकल नहीं लिया, सही बात है। अच्छा हुआ मेडिकल नहीं लिया, ये सोच के मैं इतराता रहता हूँ, हूँ। वाह, भारत का रहने वाला हूँ, कुछ नीट की की बात बात सुनाता सुनाता हूँ। हूँ। है चीट जहां की रीत नहीं,
मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, कुछ नीट की बात सुनाता हूँ। वाह जी, बहुत अच्छा। क्या बहुत बढ़िया है। जी भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, जिस प्रकार से अमेरिका में रहने के बावजूद भी भारत में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसका बहुत बारीकी से चित्रण करना, आधुनिक मनोज कुमार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना, हिमांशु जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भातेश जी। बहुत अति उत्तम। अब मैं अगले कवि को आमंत्रित करूं उससे पहले एक लाइन बोल देता हूं मैं उनके सम्मान में। कविता ऐसी तुम लिखिए, कविता ऐसी तुम लिखिए, सबको होए ज्ञान, सारे विश्व का हित हो, जग का हो कल्याण। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर कविता यादव जी को, भाजपा नेत्री होने के साथ साथ राष्ट्रीय कवि संगम से जुड़े हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर कविता यादव जी, डॉक्टर कविता गुप्ता जी, माफ कीजिएगा। एक ही स्वागत बात है है, एक ही आपका बात, कविता जी। दोनों चलेंगे। गाड़ी में हाँ जो जी। बैठे हैं। एक आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और बहुत ही सुंदर कवि सम्मेलन चल रहा है। खास तौर पे हमारी अमेरिका से कवयित्री बहना, आप तो छा गए, बहुत ही सुंदर। मीडिया का तो आज जैसा आपने प्रकरण बताया, सच में आज के समाज के लिए कितना खुश है। आपने बातों की आज सारे कवियों को मौका मिल गया हमें निशाना बनाने का। अगली बार जी सोच समझ के बोलेंगे। वाला कोई मिला है। जी आप जारी रखिए प्लीज, कविता जी बोलिएगा। ठीक है, आज जो मेरा टॉपिक है वो कुछ अलग है। जब किसी विषम परिस्थिति में इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि अब जीवन का अंत है, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में बहुत से लोग कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो इन परिस्थितियों में खुद को हिम्मत देने के लिए जो शब्द भी उसके लिए काम आ सकते हैं, जो उसका अंतर्द्वंद चलता है, जो वो परिस्थितियों को सामंजस्य बिठाने के लिए करता है, उन शब्दों को ही मैंने कलमबद्ध करने की कोशिश की है, कुछ प्रयास किया है कि उस डूबती नैया को पार लगा सकूं। तो यदि आप तक पहुंचूं तो आप सबका मुझे प्रेम मिले। मेरे कविता का शीर्षक है अंत जैसा। जी स्वागत आपका। धन्यवाद। हाँ ये अंत जैसा है, हाँ ये अंत जैसा है, पर ये अंत है नहीं। हाँ ये अंत जैसा है, पर ये अंत है नहीं। पतझड़ के बाद भी खड़ा रह जाता ठूठ है, पतझड़ के बाद भी खड़ा रह जाता ठूठ है। ठूठ के जल जाने पर भी फूट पड़ा पादप कोई, टूट के जल जाने पर भी फूट पड़ा पादप कोई। लगता था ये अंत सा, पर ये अंत था नहीं, पर ये अंत था नहीं। हाँ ये अंत जैसा है, पर ये अंत है नहीं। आंधियों के बाद भी उजड़ गए जब घर कई, आंधियों के बाद भी उजड़ गए जब घर कई। बाहें पसारे खड़ी हुई थी नई सुबह वहां भी, बाहें पसारे खड़ी हुई थी नई सुबह वहां भी। नई सुबह के साथ में बस्ती बसी थी फिर नई, नई सुबह के साथ में बस्ती बसी थी फिर नई। लगता था ये अंत जैसा, पर ये अंत था नहीं, पर ये अंत था नहीं। बहुत सुंदर, बहुत 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 अच्छा। बहुत बढ़िया कविता है जी, बहुत कमजोर को जब रौंद डाला बड़ी बड़ी ताकतों ने, कमजोर को जब रौंद डाला बड़ी बड़ी ताकतों ने। लगता था ये अंत सा, पर ये अंत था नहीं। हल्की सी हिम्मत बची थी, हल्की सी हिम्मत बची थी उस अंत पाते शख्स में, हल्की सी हिम्मत बची थी उस अंत पाते शख्स में। जीने का सबब बन गई वो इस निर्दयी जहान में, रास्ता अपना ढूंढ लिया उस अंत पाते शख्स ने। लगता था ये अंत जैसा, पर ये अंत था नहीं, पर ये अंत था नहीं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत
लगता हो जो अंत जैसा। कई बार हम बहुत दूर खड़े होके जब किसी राह को देखते हैं तो उस राह पर कोई मोड़ होता है और हमें लगता है वो राह खत्म हो रही है, तो उसी पर है ये। लगता हो जो अंत जैसा दूर से रास्ते का तुम्हें, लगता हो जो अंत जैसा दूर से रास्ते का तुम्हें, शायद वो कोई मोड़ हो अंत मंजिल का नहीं, शायद वो कोई अंत मोड़ हो मंजिल, अंत मंजिल अंत का नहीं। मंजिल का। बात है, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, पास से जब बहुत देखोगे सुंदर। तुम, पास से जब देखोगे तुम मिलेंगे कई मोड़ यूं, पास से जब देखोगे तुम मिलेंगे कई मोड़ यूं, हर मोड़ नई शुरुआत है, हर मोड़ नई शुरुआत है, हाँ ये अंत है नहीं, हाँ ये वाह अंत है वाह, नहीं। बहुत वाह, खूबसूरत। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। अति उत्तम, बहुत बढ़िया। और ये आज तो अंतिम पंक्तियां मेरी एक मित्र के साथ में कुछ दुर्घटना हुई थी उससे प्रभावित होके लिखी है। छोड़कर चला गया वो, फौजी था उसका पति, तो वो शहीद हुआ था, उस पर लिखी थी। छोड़कर चला गया वो तुमको बीच राह में, छोड़कर चला गया वो तुमको बीच राह में, तन्हाई साथी बनी जब उस अंधेरी रात में, तन्हाई साथी बनी जब उस अंधेरी रात में, सुबकियां और सिलवटें ही दिखती थी जब सब तरफ, सुबकियां और सिलवटें ही दिखती थी जब सब तरफ, लगता था ये अंत जैसा पर ये अंत था नहीं, पर ये अंत था नहीं। बची हुई सांसों ने फिर कस के हाथ थामा था, बची हुई सांसों ने फिर कस के हाथ थामा था, उस अंत को हराना ही फिर उसकी एक प्यास थी, उस अंत को हराना ही फिर उसकी एक प्यास थी, लगता था ये अंत जैसा पर ये अंत था नहीं, पर ये अंत था नहीं। क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया। वाह वाह। तो सतीश जी सुन रहे हैं आप? सतीश जी सतीश म्यूट जी में ने हैं। गाया है। सतीश जी म्यूट पे हैं, संतोष जी आ रहे हैं। संतोष जी आई थिंक वो समहाउ डिस्कनेक्ट हो सतीश जी, गए। अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो ये स्पेसिफिकली आपके लिए कहा गया है कि आशावादी होना चाहिए। लगता था ये अंत जैसा पर अंत था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सही सही पकड़े हैं। और कविता जी आपके ऊपर भी लागू होता है, स्वयं के ऊपर भी है। हाँ, ये मेरी भी कुछ पिछले दिनों विषम परिस्थिति थी, तो मैंने स्वयं स्वयं के लिए ही लिखा था ये। अच्छे, अच्छी बात। आशावाद का बड़ा स्वर है, आशावादी होना ही चाहिए। नहीं, बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया कविता जी। बढ़िया शब्दों में बहुत आपने चित्रण करा और एक बहुत गूढ़ मैसेज दिया कि विषम परिस्थितियों में भी हर व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। संतोष जी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं अब आमंत्रित करूंगा यूएसए से ही हमारी माला के एक नए मोती भाई विपिन सेठी जी को, उनके बारे में ब्रीफ परिचय करा देता हूं। एलएलएम करने के बाद कुछ वक्त तक भारत में इन्होंने वकालत करी, उसके बाद अमेरिका चले गए और पिछले 15 वर्षों से अमेरिका के साहित्य मंच और हिंदी विकास मंडल से जुड़े हुए हैं। साथ ही थिएटर से भी उनका लगाव है। भाई विपिन सेठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल जी। मैं पिछले 15 साल से लिख रहा हूं, पर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना साहित्य मंच से मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूं। स्वागत है आपका। स्वागत है। तो मैं कुछ दिनों पहले आराधना जी से मिलना हुआ, तो आपके इस शो के बारे में बात हुई, तो बहुत बहुत शुक्रिया आराधना जी, आपने आमंत्रित किया। और आपका मुझे कहा गया स्वागत है था, विपिन जी, आप इतनी प्रतिभा के धनी हैं। नहीं जी, आप सबको सुन के मुझे अपनी तुच्छता का आराधना एहसास जी हो को रहा मैं है। भी धन्यवाद करूंगा इस चीज के लिए। मुझे कहा गया था नीट पे कुछ लिखना है। वैसे मैं प्रेम कविताएं ज्यादा लिखता हूँ, हास्य और व्यंग्य अभी शुरू किए, कम लिखता हूँ। तो नीट पे कुछ लिखना शुरू किया था, फिर आराधना जी का मैसेज आया, विपिन टॉपिक थोड़ा चेंज है। तो अभी कुछ एक दो हास्य कविताएं मैंने लिखी थी। गीता जी और आराधना जी शायद पहले सुन चुके हैं, लेकिन मैं बाकी सारे स्वागत कवियों को आपका। दोबारा सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। मेरी पहली कविता एक हास्य व्यंग है। आप सबकी इजाजत से शुरू करना चाहूंगा। राही जी, पवन जी, कविता जी। हाँ जी, जी इरशाद, ईर्ष्या। स्वागत। स्वागत।
चुनाव खत्म होते ही सरकार ने नया फरमान है ऐलाना। चुनाव खत्म होते ही सरकार ने नया फरमान है ऐलाना। 2 से अधिक कविताएं सुनाने पर अब हो सकता है जुर्माना। क्या जुर्माना, बात क्या है। बात वाह, है। आगे अच्छा है। सुनिए। कविता दो में से भी 2 से अधिक कविताएं सुनाने पर अब हो सकता है जुर्माना, और जुर्माना ना भरने पर जेल भी पड़ सकता है जाना। अरे क्या जाना। भैया बात है। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसे तो दुकानदारी बंद हो जाएगी बहुत सारे कवियों की नहीं नहीं, भैया। आगे सुनिए, अभी छोड़ा कहाँ है आपको। और जो ये 2 कविताएं भी चाहते हो सुनाना, हाँ अगर ये 2 जी, कविताएं भी चाहते हो सुनाना, किसी हाँ मशहूर मनोचिकित्सक से सर्टिफिकेट पड़ेगा लाना। सही पड़ेगा है। लाना। क्या सही बात है, है सही है। कि भैया ठीक ठाक से कवि भी है या कहीं से आगरा से तो नहीं चल के आ गए हैं सीधे, है ना? अच्छा जी, ये तो थी खबरें। खबरें समाप्त और कविता हाँ शुरू। हाँ। खबरें खत्म होते ही कवि ने झट से टीवी किया बंद, और जल्दी से हाँ, पहना कुर्ता पजामा। बड़ी हम्म, मुश्किल ही आन पड़ी थी, इस बार कविताएं 4 लिखी थी, जिन्हें चाहता हम्म, था फ्राइडे की गोष्ठी में सुनाना। क्या बात। इसी बस कश्मकश में खोया था, तभी कवि को याद आया एक दोस्त पुराना। पहले हम्म, जानवरों का था, फिर बन गया पागलों का, जिसका नाम था डॉक्टर खुराना। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी। बीबी को आवाज लगाई और बोला, कहीं जाना है जरूरी काम से। बीबी को आवाज लगाई और बोला, कहीं जाना है जरूरी काम से, दोपहर का नहीं खाऊंगा खाना, जरा वो अंदर से पुराने ब्लॉक किए हुए नंबरों की डायरी तो लाना। हम्म, जरा अंदर से वो पुराने ब्लॉक किए हुए नंबरों की डायरी तो लाना। खुराने को फोन लगाया तो बोला, जरा अंदर से वो पुराने ब्लॉक किए हुए नंबरों की डायरी तो लाना, उसी में मिलेगा डॉक्टर खुराना। खुराने को फोन लगाया तो बोला, आज तो क्लिनिक पर बहुत भीड़ है, तेरे सारे कवि मित्र यहाँ पर एकत्रित हैं, तुम ऐसा करो, हम्म। शाम को आ जाना और अपनी सभी घटिया कविताएं भी ले आना। ऐसा करो, तुम शाम को आ जाना और अपनी सारी घटिया कविताएं भी ले आना। मन किया फोन पर ही उसे 2-4 कविताएं सुना डालूं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। सही है। मन किया फोन पर ही बहुत उसे सही। 2-4 कविताएं सुना डालूं, अभी चंद मिनटों में डॉक्टर से पागल बना डालूं। फिर बड़े बेटे की आ गई बात याद, फिर बड़े बेटे की आ गई बात याद, पापा कभी कभी गधे को भी बनाना पड़ता है बाप। सही है, सही है, सही, सही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सही बड़े बात है। बेटे की आ गई बात याद, वो मुझे ही कह रहा है, कभी कभी गधे को भी बनाना पड़ता है बाप। वाह। शाम को जल्दी से गधे के, मतलब कि खुराने के घर जा पहुंचा। शाम को जल्दी से गधे के, नहीं खुराने के घर जा पहुंचा। खुराना था मेरे कॉलेज का पुराना यार। खुराना था मेरे मेरे कॉलेज का कॉलेज का पुराना पुराना यार, यार। जिसको सुनाता था अपनी कविताएं मैं बार 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 बार। खुराने के घर पहुंचा, खुराने ने पहले तो चाय पिलाई। खुराने ने पहले तो चाय पिलाई, फिर अपनी लिखी एक नई कविता भी सुनाई। खुराने ने पहले तो चाय पिलाई, फिर अपनी लिखी एक कविता सुनाई, अब सारी बात विस्तार से समझाई। ये सरकार ने क्या ऐलान लिया है और क्या हुआ है, तो खुराना जी बता रहे हैं। बोला, बंदरों से ज्यादा कवियों के आतंक की खबरें शहर से आई हैं। बोला, बंदरों से ज्यादा कवियों के आतंक की खबरें शहर से आई है। कितने ही लोगों, नेताओं, बीबियों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत लगाई है। सही। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। नहीं आशिकों पर की तुम उसमें हर ये है बार ना तरफदारी करते हो। विपिन जी, आशिकों पर की मुझे नहीं लगता कि आज की इस गोष्ठी में इस श्रेणी का कोई कवि बैठा होगा, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है ना। तो हाँ तो जैसे मैं प्रेम कविताएं काफी लिखता हूँ, तो मैंने नहीं, अपने लिए हाँ थोड़ी सी लाइनें प्रेम लिखी की। हैं अभी। हाँ आशिकों की वो तो तो ठीक। तुम हर तरफदारी करते हो, मजनू को तुम अपना माई बाप समझते हो। हम्म, आशिकों की तुम हर तरफदारी करते हो, मजनू को तुम अपना माई बाप समझते हो। और जो ये पौआ कभी 50 का आया करता था,
और ये पौआ जो कभी 50 का आया करता था, तुम्हारी वजह से सालों 150 का हो गया है। तुम्हारी शायरी तो कर तुम शायर से तो कभी करते नहीं लैला से शादी। तुम शायर कभी लैला से तो करते नहीं शादी, लेकिन जिसने की है बेचारा वो अद्धा हो गया है। तुम आए दिन नेताओं की पोल खोल रहे हो। संतोष जी गौर फरमाइएगा। तुम आए दिन नेताओं की पोल खोल हाँ रहे हाँ हो, इतना तो वो खाते ही नहीं जितना तुम बोल रहे हो। सही है। सही है, सही है। कभी हो, तुम आए दिन नेताओं की पोल खोल रहे आपके हो, तो इतना तो वो बहुत खाते करते ही हो। नहीं जितना तुम बोल रहे हो। चुनावी बेचारे हिंसा ने नेता। 20-50 लोगों का सिर क्या खोल दिया। चुनावी हिंसा ने 20-50 लोगों का सिर क्या खोल दिया। तुम सालों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीवियों की अलग ही कहानी है। बीवियों की अलग ही कहानी है। वो कहती है तुमने कर दी खराब उनकी जिंदगानी है। कवियां कविताएं तुम्हारी कोई सुने ना सुने। कविताएं तुम्हारी कोई सुने ना सुने। बीबी को तुमने रोज सुनानी है। सरकार को बीबियों ने गुहार लगाई है। सरकार को बीबियों ने गुहार लगाई है। वो कहती है तुमने बर्बाद की जिंदगानी है। सरकार को बीबियों ने गुहार लगाई है। मरना ही है तो कर लो सेना में हमें भर्ती। बीबियां कह रही हैं इनकी कविताएं सुन सुन के अगर मरना ही है तो कर लो हमें सेना में भर्ती। ऐसा टार्चर होगा पता होता तो शादी ही ना करती। अच्छा, बीच में आ गई है क्या विपिन जी? है जी। कविता का बीच में आ गई है या अभी और मतलब है कविता लंबी बस कविता? खत्म होने वाली है जी, उसके बाद एक और अच्छा अच्छा। पकाऊंगा आपको, एक और ओके। सुनाऊंगा। अच्छा, मुझे लगता है कहीं अभी बीच भी ना आया हो कहीं, फिर मतलब थोड़ा स्टेमिना क्रिएट करें ना, सांस रोक के सुने फिर। अच्छा। तो बीवियों की इस गुहार ने सरकार को जगाया है, ये मैं नहीं कह रहा, वो साले खुराने ने बताया है। बीवियों की इस गुहार ने सरकार को जगाया है, ये मैं नहीं कह रहा, खुराने ने बताया है। बेटा अब तुम कवियों को बॉर्डर पे जाना होगा। सही खुराना है। बता रहा है कवि को, बेटा अब तुम कवियों को बॉर्डर पे जाना होगा और अपनी कविताओं से युद्ध बंदियों का मुंह खुलवाना होगा। अब तुम कवि नहीं, अब तुम कवि नहीं, टार्चर मशीन कहलवाओगे। अब बहुत तुम सही। कवि नहीं, अब तुम टॉर्चर कवि मशीन नहीं, कहलाओ। बहुत सही, बहुत सही। टार्चर मशीन कहलवाओगे। गोष्ठी में तो बस 2 ही कविताएं सुनाओगे, बाकी सब सरकारी खाते में जमा करवाओगे। ये ठीक, बहुत ये ठीक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो और शेर ये सुनिए, ये विपिन जी, कवियों की जो ऐसी छवि और अवधारणा है, मुझे लगता है हमने ही बनाई है ना। जी दूसरे बिल्कुल। लोगों को हमारे बारे में इतना शायद नहीं पता। हाँ, हाँ उनको तो बिल्कुल, मैं शायद बता रहा इतना। हूँ, जैसे हाँ, हमारी कभी कोई हमने। भी गोष्ठी होती है हम 4-4 कविताएं लिख के ले जाते हैं और कोशिश हाँ, करते हैं सारी लेकिन सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही तो बात है। हमारी और यूएस में हम जो ज्यादा गोष्ठी देखें। यूएस में जो हमारी गोष्ठी होती है वहां पे हमें स्पष्ट बताया गया आपने 2 ही कविताएं सुनानी है। तो इस नहीं, संदर्भ में दो नहीं तब ये सर, लिखी ऐसा थी ऐसा। मैंने कविता। ये तो पता है, देखिए कवि सबसे ज्यादा बुद्धिमान और जहीन आदमी होता है। हमारी अच्छा। नैतिकता भी ये कहती है कि जब कोई कहे ना बोलो, हमें दूसरा शब्द भी तब बोलना चाहिए। कविता तो बहुत दूर की बात जी 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 है ना। बिल्कुल। हमें सीखा तो हमने यही है। खैर, बड़े और गुणी चुने लोगों से आप बैठे हैं। और कविता तो दूसरी बोलनी ही तब चाहिए जब कही कि सर प्लीज एक और हो जाए तो अच्छा नहीं। तो इसलिए सर प्लीज कविता एक भी। और, हाँ मैं कह रहा हूँ हाँ। सर प्लीज एक और। हाँ, वो संचालक बैठे हैं, गोयल जी, बताइए निर्देश क्या है आपके। हमें जी इरशाद है, जी कोई बात नहीं। जी डॉक्टर राही, मैं आगे आरंभ करूं उससे पहले संतोष जी भी शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। संतोष जी, एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया। मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे इस गोष्ठी में शामिल कर लेते हो और मेरे को बड़ा बहुत आनंद आता है। मैं खुशनसीब हूं कि अच्छे अच्छे कवियों के बीच में मैं अपने आप को पाता हूं, तो सुन सुन के मैं तो गदगद हंसता रहता हूँ बस सारा टाइम। बहुत बढ़िया कहा आपने। सभी कवियों के साथ साथ मेरा भी उत्साहवर्धन कर दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई आपका। संतोष जी सर का बड़े एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है। वो हर चीज को बड़े इतनी, बड़े जिगर वाले, बड़े हाँ, जिगर वाले सहजता, हैं जी, कमाल रखते हैं ना। हाँ जी, ए, सहजता, कवि। सरलता और मुस्कुराहट से लेते हैं। बहुत हाँ, बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा एटीट्यूड है।
नेता जी होकर के भी और हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं। बड़े दिल हाँ वाले जी। हैं निश्चित रूप से आप। बहुत बढ़िया, प्रणाम। मन में हो जब वेदना, जी। मन में हो जब वेदना, नयन बहे चुपचाप, हम्म। निर्मल मन से शब्द, निर्मल मन से शब्द कविता बनती आप। तो मैं क्या बात, आमंत्रित कर बहुत रहा हूँ यूएसए से बड़ी बहन गीता रश कौशिक जी को, जो निरंतर पत्र पत्रिकाओं में लिखती रहती हैं और गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में वहां पर शामिल होती रहती हैं। गीता कौशिक जी, स्वागत। आपका स्वागत। आप सबका नमस्कार। और मेरी कविता का शीर्षक है युवा। नीट पेपर लीक पर बवाल हो गया। क्या बात। क्या ये बात। आजकल जो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, नीट पेपर लीक पर बवाल हो गया, यह बीजेपी की जान का जंजाल हो गया। जंजाल हो गया। कविता जी सही है। नीट पेपर लीक पर बवाल हो गया, यह बीजेपी की जान का जान का जंजाल हो जंजाल हो गया। गया। राहुल न जाने दे रहा मौका ये हाथ से, हम्म। राहुल न जाने दे रहा मौका ये हाथ से, बहना से कहे कैसे ये कमाल हो गया। हो गया। क्या बिनाई बिनाई करे सब हाँ। कुछ हो गया। चिराग है जो फड़फड़ाती लोक का यहाँ, चिराग है जो फड़फड़ाती लोक का खुद यहाँ, वो ही चमन का देखिए दिगपाल हो गया। अरे क्या बात है। ये राहुल जी के ऊपर है। हम्म। जनता को वर गलाने का ठेका लिया गया, क्या बात। जनता को वर गलाने का ठेका लिया गया, बहना से मिलके भाई एक ताल हो गया। एक ताल हो गया। अच्छा, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। बहुत शब्दों के बाण, शुक्रिया जी। शब्दों के बाण छोड़ता ये हर दिशा फिरे, शब्दों के बाण छोड़ता ये हर दिशा फिरे, सस्ता सियासी ख्याल इंद्रजाल हो गया। बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ शुक्रिया। मोदी का ढोल पीट कर गाता फिरे यही, मोदी का ढोल पीट कर गाता फिरे यही, साधा निशाना ज्ञान गोलमाल हो गया। गया। बहुत बढ़िया। हाँ, अब ये देश के युवा के लिए है। ए देश के युवा कदम ना अपने डगमगा, ए देश के युवा कदम ना अपने डगमगा, गर आंधियों का जोश बहरहाल हो गया। बहरहाल। बहुत अच्छा। हाँ जी शुक्रिया जी। टूटे ना हौसले कभी, टूटे ना हौसले कभी अड़चन को देखकर, गर हो गया जो विघ्न अल्पकाल हो गया। बहुत टूटे ना हौसले कभी अड़चन को देखकर, गर क्या हुआ जो विघ्न अल्पकाल हो गया। नेता विपक्ष के सभी, नेता विपक्ष के हैं सब गर्मी की धूप से, नेता विपक्ष के हैं सब गर्मी की धूप से, गरमाएंगे वो तू अगर तंगहाल हो गया। हो गया। पेपर की धांधली हो या मुद्दा कोई बड़ा, पेपर की धांधली हो या मुद्दा कोई बड़ा, नेकी पकड़ अरे क्यों चक चाल हो गया। सब चाल ठीक बात। मेहनत बिल्कुल देशज काम शब्द है। पकड़ा आपने। हाँ शुक्रिया। मेहनत तुम्हारा काम है रख हौसले बुलंद, मेहनत तुम्हारा काम है रख हौसले बुलंद, मेहनत का सिला देश माला माल हो गया। सूरज की रोशनी सा तू बनकर दमक यहाँ, सूरज की रोशनी सा तू बनकर दमक यहाँ, सीने की आग रख, सीने की आग देख गुलबहार हो गया। गुलबहार बहुत अच्छा। सूरज की रोशनी सा तू बनकर दमक यहाँ, सीने की आग देख गुलबहार हो गया। हो गया। गुलदस्ता ज्ञान का बने युवा सदा यहाँ, ये बंद है। गुलदस्ता ज्ञान का बने युवा सदा यहाँ,
जग देखेगा इस धरती पर कमाल हो गया। कमाल हो गया। कमाल, जग क्या बात, देखेगा क्या इस बात। धरती क्या बात, पर कमाल हो गया। सृजनात्मक लेख, बहुत बड़ी शाबाश। बहुत खूब, बहुत सुंदर विचार, बहुत मजा आ गया। धन्यवाद जी। मोदी जी का ढोल शब्दों की पीट पीट पकड़ कर। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर चयनात्मक शब्द हैं। अरे वाह। कविता जी आपकी बिल्कुल। प्रतिक्रिया, मोदी जी का ढोल पीट पीट कर। अरे वो नहीं, कोई वो बात नहीं, राहुल की लेकिन तरफ से, शब्दों की कांग्रेस पसंद की बहुत तरफ से अच्छी है। चुन के ऐसा लग रहा है, चुन के शब्दों को मोती की तरह पिरोया गया है, बहुत अरे, सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। भाई जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल समाप्त करने वाला हूँ, समय का अभाव है। हाँ जी, हाँ जी, गोयल साहब देखिए, यदि मीडिया अपना काम ठीक तरीके से करता, मोदी जी बच जाते इस स्थिति से। अब मोदी जी की हाँ में हाँ और हुआ मीडिया मिलाता रहा, तो मोदी जी को तो लगता रहा सब कुछ ठीक ठाक है। यदि वो समीक्षात्मक और आलोचनात्मक और समालोचनात्मक तरीके से मीडिया बीच बीच में मीडिया अपने तरीके से यदि काम करता, तो ऐसी स्थिति का उनको आभास हो जाता कि अंडर करंट है, लोग खुश नहीं है आपके कामों से, क्योंकि आपने काम तो किसी वर्ग के लिए किया ही नहीं। आपने ये बात किसी ने बताई नहीं, सभी हुआ कर रहे थे। अब हुआ कर रहे थे तो फिर हुआ हो गया। अब मोदी जी की स्थिति जहां बैठे हैं वो, उसका कारण मीडिया भी एक कारण है, क्योंकि मीडिया ही जो है ना बाहर की स्थिति से अवगत करवाता है ना, बिल्कुल इसीलिए तो वो चौथा स्तंभ है। सही कहा। पर उसने बाहर की स्थिति से नहीं, आपके मन की स्थिति से अवगत करवाया। आप क्या सुनना चाह रहे हैं, आप क्या देखना चाह रहे हैं, वही उन्होंने कहा, और इसी कारण उनकी वो स्थिति हुई, बिल्कुल है ना। ठीक कहा डॉक्टर राही आपने। और साधुवाद आपको कि शिक्षा विभाग में रहते हुए भी आपने बहुत ही दबंग अंदाज में मीडिया की भूमिका के ऊपर बहुत बढ़िया ढंग से चित्रण करा, जो भी मीडिया आप तक करता रहा है, उसके लिए आपको एक बार फिर से पुनः साधुवाद। गोयल जी, आज दैनिक भास्कर में अभय दुबे जी का एक लेख आया, मैंने मेल में रिवर्ट लिखा भी उनको कि भैया यदि आप कुछ दिन महीने 2-4 महीने पहले या एक अपनी भूमिका का ठीक से निर्वाह करते, तो ये स्थितियां नहीं आनी थी। आप कम से कम, आप लोग तो चेत जाइए, कम से कम ये स्थितियां तो प्रकट करें, चल क्या रहा है, इतना तो बता दें कम से कम। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है डॉक्टर राही। हाँ जो भी सिस्टम में खामियां हैं, उसके लिए हाँ कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं, मैं भी दोषी हूं, हम सब दोषी हैं। हमें सर, अपना अपना दोष स्वीकार करने में कोई आज भी। से आज से 10 साल पहले तक भी लोग अखबार, टीवी रिपोर्ट और समाचारों पर, संपादकों पर, पत्रकारों पर विश्वास करते थे। पर आज बिल्कुल आज बिल्कुल उठ गए। आज एक नहीं, नहीं, सही मैं तो लोग अपनी बात, भूमिका के लिए भी मैं खुद बहुत मान रहा हूँ सटीक ना, मैं तो बात है। स्वीकार कर रहा हूँ। एनालिसिस पढ़ते थे लोग, फला लेखक क्या कहता है, उसका नजरिया क्या है, बिल्कुल वो क्या ठीक है, कहने लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आज ठीक कोई कह रहे हैं। आज स्तंभकार विश्वसनीय ही नहीं रहे, आज कहीं भी कोई। बिल्कुल इसीलिए सही भाई कहा। साहब, निर्भीकता के लिए आपको फिर से एक बार साधुवाद। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, बहुत नहीं, बहुत बहुत सभी पैनलिस्ट का जुड़ने के लिए शुक्रिया। आराधना जी, विपिन सेठी जी, डॉक्टर राही जी, गीता कौशिक रत्न जी, पवन जी, डॉक्टर कविता गुप्ता, और जो अन्य मेहमान मेरे साथ जुड़े थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।